प्रकृति का नियम बन गया है। दया निधान, संभवतः आपने मेरी तर्क शक्ति, नीति ज्ञान एवं आत्मबल की परीक्षा हेतु यह असंभव सा कार्य मुझे सौंपा है। मुझे आशीर्वाद दे जिससे मैं इस कार्य को सफल बना सकूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सुंदर, अति सुंदर दैत्य गुरु, भगवान भोलेनाथ के प्रति आपके हृदय से निकली सच्ची प्रार्थना सुनकर नारद धन्य हुआ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवर्षि नारद, शुक्राचार्य आश्रम में आपका स्वागत है। नारायण नारायण। दैत्य गुरु, आज पहली बार आपके श्रीमुख से स्वागत के वचन सुन रहा हूँ। ये एक अभ्यास है देवर्षि नारद। अभ्यास? मैं कुछ समझा नहीं। दैत्य जाति औपचारिक शब्दों का प्रयोग नहीं करती, किंतु आने वाले भविष्य के लिए यदि शिव शंकर के शुभ प्रयास से देव और दानव मित्रता के बंधन में बंध गए, तब शुक्राचार्य आश्रम देवताओं के लिए खुल जाएगा। उस समय इन शब्दों का प्रयोग कठिन ना हो, इसीलिए अभी से प्रयास प्रारंभ किया है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कार्य पूर्ण होने से पूर्व ही कार्य की सफलता की घोषणा आपके आत्मविश्वास का परिचय कराकर कार्य के सफल होने के संदेह को भी समाप्त कर रही है। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? मैंने कार्य पूर्ण की घोषणा कर दी? हाँ, अभी-अभी मेरे सम्मुख की है। अभी-अभी आपके सम्मुख? हाँ, अभी-अभी तो आपने कहा कि जिन शब्दों का प्रयोग आप भविष्य में करने वाले हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं आप। अर्थात भविष्य आपकी दिव्य दृष्टि के सम्मुख सुनिश्चित हो गया है। नहीं देवर्षि, प्रयास की भाषा का प्रयोग करके भी आप मेरी दुविधा समाप्त नहीं कर सकते। ये प्रयास तो मात्र अपने आराध्य शिव शंकर के प्रति समर्पण है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप आदरणीय हैं। आज आपके हृदय में भगवान भोलेनाथ के आदेश के उपरांत प्रेम की निर्मल धारा बह रही है। देवों को पराजित, प्रताड़ित करने की महत्वाकांक्षा आज आपके हृदय से लुप्त हो गई है। आप सच्चे मन से देवों और दानवों के मध्य मित्रता और सद्भाव की इच्छुक हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। देवर्षि नारद, आप तो परम शिव भक्त हैं। जानते हैं कि शिव इच्छा स्वीकार करने में ही सभी का कल्याण है। चतुरता की महत्वाकांक्षा मित्रता की सद्भावना के समक्ष इसीलिए पीछे हट गई, क्योंकि कहीं मित्रता का हाथ बढ़ाने वाले दैत्य पीछे न रह जाए। कहीं आने वाला इतिहास दैत्यों को युद्ध उन्मादी कहकर संबोधित न करे। आप चिंतित न हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य। स्वयं आपके और देवगुरु बृहस्पति के सद प्रयासों से निश्चित ही एक नया इतिहास रचा जाएगा और उसके हम सब साक्षी होंगे। ईर्ष्या, हिंसा, शत्रुता के स्थान पर शांति, प्रेम और मित्रता की निर्मल धारा बहेगी, जो समस्त विश्व को शिवमय कर देगी। देवर्षि नारद, वो क्षण कितना महान होगा जब भगवान शिव शंकर द्वारा निर्मित हर जीव उनके प्रति अपना उत्तरदायित्व समझेगा। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, वैसे तो ये जग की मान्यता है कि आपकी उपस्थिति आनंदकारी एवं मंगलकारी होती है। अब देव दानव मित्रता के प्रति न तो मेरी कोई दुविधा शेष है और न ही कोई संदेह। नारायण नारायण। आनंद अथवा मंगल मेरी उपस्थिति में नहीं है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, वो तो शिव इच्छा में निहित है। और अति विश्वास कार्य की सफलता में बाधा ही डालता है। नहीं देवर्षि नारद, नहीं। थोड़े ही समय में यहाँ दैत्यराज महासुर आने वाला है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो देव दानव मित्रता के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार करेगा। दैत्य गुरु, तो इसी अपमानजनक कार्य के लिए मुझे यहाँ आमंत्रित किया था। कायर, निर्बल एवं दुष्ट देवताओं से मित्रता, ऐसा सोच कैसे लिया आपने? तीनों लोकों पर राज्य वही करेगा जिसकी भुजाओं में शक्ति हो। नारायण नारायण। आप दोनों के वाद विवाद के मध्य मेरी उपस्थिति अनुचित है। मुझे आप आज्ञा दे।
नारायण नारायण। चला गया, अन्यथा इसी से दुष्ट देवताओं को युद्ध का संदेश भिजवा देता। नहीं दैत्यराज नहीं, अब इस विध्वंस पर विराम लगाओ, कुछ निर्माण रचना कार्य करें। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। शांति, मैत्री, रचना एवं निर्माण का पाठ मुझे मेरा गुरु दैत्य जाति का शुभ चिंतक शुक्राचार्य पढ़ा रहा। आश्चर्य न करें दैत्यराज। किस किस पर आश्चर्य न करूं दैत्य गुरु? किस किस पर? आपके शिव से प्राप्त करने वाली सिद्धियों के स्वार्थ पर आश्चर्य न करूं, या देवताओं के छल पर आश्चर्य न करूं, अथवा जगत पालक विष्णु के समझ में न आने वाले व्यवहार पर आश्चर्य न करूं? किस किस पर आश्चर्य न करूं दैत्य गुरु? दैत्यराज, देव दानवों के मित्रता का प्रस्ताव स्वयं भगवान शिव ने रखा है। तनिक विचार करें, वो दिन कितना सुखद होगा जब संसार में सारी शत्रुता समाप्त हो जाएगी। ऊंच नीच का भेद तब भी रहेगा, शक्तिशाली निर्बल का शोषण तब भी करेगा। हाँ, ये प्रस्ताव सच हो सकता है यदि क्या? बोलो महासुर, इस प्रस्ताव की सफलता के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति तक दे सकता हूँ। नहीं नहीं दैत्य गुरु, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दुष्ट देवता अपनी श्रेष्ठता छोड़कर पाताल में निवास बना लें और हम राक्षस स्वर्ग में रहें बस। शिव शिव, ये कैसे संभव है? यदि ये संभव नहीं है तो वो भी संभव नहीं है। देवता हमारे एकमात्र शत्रु हैं और उनकी पराजय ये हमारा एकमात्र उद्देश्य है। मित्रता में ही हम सबकी भलाई है दैत्यराज। मित्रता, मित्रता, यदि मित्रता का ही पाठ पढ़ाना था तो जन्म से ही हमारे शरीर में शत्रुता का विष क्यों घोल दिया आपने? क्यों देवताओं की दुष्टता और छल का बार बार हमारे सम्मुख उल्लेख किया आपने? क्यों स्वर्ग ऐश्वर्य और सुख भोग के सपने दिखाए आपने? दैत्य गुरु, अब ये मित्रता असंभव है। हम शीघ्र ही स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं पर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे। हाँ। महासुर, ठहरो महासुर। मित्रता? इन क्रूर अत्याचारी और आतताई दैत्यों से मित्रता? असंभव देवगुरु, असंभव। कहीं आप भगवान शिव के आदेश का अनुचित लाभ उठाकर देवताओं के विरुद्ध किसी षड्यंत्र के आकांक्षी तो नहीं है? देवराज, अथवा किसी लोभ में आकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ मिलकर देवताओं के विरुद्ध षड्यंत्र की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं इस नए प्रस्ताव की आड़ में। क्या आप क्या कह रहे हैं देवराज? हम सत्य कह रहे हैं। आपके इस नए प्रस्ताव में हमें षड्यंत्र का संकेत दिखाई दे रहा है। बस देवराज, बस बहुत सुन लिया हमने। एक देवगुरु देवताओं के विरुद्ध षड्यंत्र रचे, किसी लोक में आकर देवताओं की पराजय के स्वप्न देखे। बहुत अच्छा प्रतिफल दिया है आपने हमें देवराज इंद्र। ऐसा घृणित आरोप लगाते हुए आपको तनिक भी लज्जा का अनुभव नहीं हुआ देवराज इंद्र? लज्जा? नहीं देवगुरु, नहीं। मुझे तनिक भी लज्जा का अनुभव नहीं हुआ, क्योंकि स्वर्ग के स्वाभिमान एवं स्वर्ग की स्वतंत्रता के मूल्य पर ये आरोप तो बहुत छोटे हैं देवगुरु, बहुत छोटे हैं। सत्य को स्वीकार करने की शक्ति आप खो चुके हैं देवराज इंद्र। प्रत्येक पर संदेह करना आपका स्वभाव है, अहंकार आपका आभूषण। हाँ देवगुरु बृहस्पति, हाँ। किंतु इन सब के उपरांत भी हम स्वर्गाधिपति हैं, हम देवराज हैं। पिताश्री, बस बस एक बात ध्यान से सुने देवगुरु, इस क्षण के उपरांत हमारे सामने कभी भी दैत्यों से मैत्री का प्रस्ताव न लाना, कभी भी न लाना। पिता श्रेष्ठ, देवराज इंद्र का स्वभाव जगत विदित है। अपने हित की बात में भी षड्यंत्र का अनुमान लगाना उनकी विशेषता है। आप ये व्यर्थ का प्रयत्न छोड़ दें। स्वामी, ऐसा लगता है भगवान शिव शंकर के आदेश की अवहेलना करके देवराज देवताओं
तथा स्वर्ग को संकट की ओर ले जा रहा है। गुरुवर, पिताश्री के आपके प्रति अभिमानी व्यवहार से मुझे अत्यंत कष्ट पहुंचा है। इस व्यवहार से तो बड़ी दुविधा यह है कि मैं भगवान शिव शंकर को क्या उत्तर दूं। सत्य का उल्लेख कर दें देवगुरु। नहीं पुत्री नहीं, सत्य का उल्लेख करके मैं देवराज इंद्र को उनके क्रोध का भागीदार नहीं बना सकता। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि देवताओं एवं दानवों की मित्रता के प्रयास में मैं असफल रहा। मुझे क्षमा कर दे भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः पति परमेश्वराय नमो नमः। देवी, आजकल नारद अपनी माता पार्वती के दर्शनों के लिए बहुत कम उत्साहित रहते हैं। ऐसा अप्रत्याशित प्रश्न क्यों स्वामी? ये अप्रत्याशित प्रश्न तुम्हारे स्वभाव के अंतर से ही जन्मा है देवी। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। देवी, नारद के स्वभाव की विशेषता है जिज्ञासा। पुत्र में माता के संस्कार और माता में पुत्र की स्वभावगत विशेषताएं स्वाभाविक है। परंतु इन दिनों आप हमसे किसी भी प्रकार की चर्चा परिचर्चा से बचती हैं। हम नारद का उल्लेख कर आपकी इसी उपेक्षा का कारण जानने की इच्छुक हैं। स्वामी, आपके प्रति उपेक्षा की बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। हाँ, जिज्ञासा के प्रति मैं चिंतित अवश्य हूँ। चिंतित? हाँ स्वामी, आपके द्वारा प्रारंभ देव दानवों की मित्रता के प्रयास भविष्य में अनर्थकारी सिद्ध ना हो जाएं, यही मेरी गंभीर चिंता का विषय है। तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है देवी, परंतु जगत शांति के प्रयास कर रहे प्राणियों के लिए सुख शांति के अवसर प्रदान करना हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। ये जानते हुए भी कि दोनों पक्ष अहंकार एवं दुर्भावनाओं से ग्रस्त हैं, आप उन्हें समीप लाकर मित्रता के बंधन में बांधने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ देवी पार्वती, क्योंकि मित्रता एवं सद्भावना ही हर युद्ध समस्या का स्थायी हल है। देवगुरु एवं दैत्य गुरु ने हमें सहर्षी सहयोग का आश्वासन दिया है। इसीलिए इस विषय पर तुम्हारी चिंता अनावश्यक है। क्या देवगुरु बृहस्पति एवं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के प्रयास सफल होंगे? संभव है ना हो। तो इस शुभ प्रयास का लाभ क्या होगा स्वामी? परिणाम असफल होने की स्थिति में देवता एवं दैत्य हमारे पास समस्या लेकर तो नहीं आएंगे। हमारे पास आने से पूर्व उन्हें हमारे प्रस्ताव को ठुकराने का स्मरण तो रहेगा। स्वामी, आपने जो कुछ कहा वो तर्कसम्मत एवं मुझे स्वीकार है। मैं आपके प्रत्येक कार्य में आपकी सहभागिनी हूँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देवी पार्वती इस समय आपके सत प्रयासों की ही चर्चा कर रही थी। दैत्य गुरु, आपके हाव भाव देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप दैत्यों को मैत्री का पाठ पढ़ाने में असफल रहे। आपकी कोई युक्ति उनके बैर भाव समाप्त नहीं कर सकी। देवाधिदेव, आप सर्वज्ञ हैं। दैत्यों के दुष्ट स्वभाव से परिचित होते हुए भी आपने जो आदेश मुझे दिया था, मैंने हृदय से उसका पालन किया एवं भविष्य में भी करता रहूंगा। किंतु क्या दैत्य गुरु? अपनी बात में संकोच कहिए। माता, ऐसा प्रतीत होता है कि देव दानवों का युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने हमारे आदेश का पालन करने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित किया। यही हमारे लिए संतोष का विषय है। आपकी अति महत्वाकांक्षा से रुष्ट होकर हमने स्वयं प्रदान की हुई मृत संजीवनी आपसे छीन ली।
वो शक्ति इस प्रयास के पुरस्कार स्वरूप हम आपको पुनः प्रदान करते हैं। आप महान हैं देवाधिदेव। आपने अपने इस तुच्छ सेवक को अपनी दया का पात्र बनाकर अपने आशुतोष नाम को सार्थक कर दिया। आपका ये उपकार मेरे लिए अमूल्य धरोहर बना रहेगा। देवाधिदेव, मैं देवराज इंद्र को दैत्यों से मित्रता का पाठ पढ़ाने में निष्फल रहा हूं। मुझे क्षमा कर दे शिव शंकर। मैं बहुत लज्जित हूं भोलेनाथ। देवगुरु, दैत्य गुरु भी इस समय आप ही के समान प्रयास विफल होकर यहाँ उपस्थित हुए हैं। भोलेनाथ, इस प्रयास को तो असफल होना ही था। अर्थात स्वामी, सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी ने आप ही के आदेश पर दानव, मानव एवं देवताओं की रचना अलग अलग तत्वों से की थी। ये बात आपको भली भांति विदित है। इसके उपरांत भी आपने देव दानवों में मित्रता का प्रयास किया। ये बात हमारी समझ से परे है। देवी, जो होना था उसे होने देना ही हमारा उद्देश्य था। किंतु इसका लाभ क्या होगा स्वामी? ये क्षणिक लाभ का नहीं, दूरगामी लाभ का विषय है देवी। इस प्रयास के पश्चात ही बृहस्पति एवं शुक्राचार्य के मध्य वो कटुता नहीं रहेगी, जिसके कारण आज से पूर्व देव दानवों के संघर्ष को मार्गदर्शन मिलता था। निस्संदेह स्वामी, ये एक महान सफलता है। भविष्य में देव दानव संघर्ष का स्वरूप इन दोनों के योगदान बिना कुछ और होगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम माता। कहो नारद, क्या समाचार लाए हो? भोलेनाथ, दैत्यराज महासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण आदेश अपने असुर सेना को दे दिया है। देवराज इंद्र भी अपनी देव सेना के साथ युद्ध भूमि में पहुंच गए हैं। अब देव दानव संग्राम अनिवार्य है। अब आप दोनों का कर्तव्य पुनः निर्धारित हो गया है। अब आप दोनों अपने अपने स्थानों पर जाकर अपने विवेक से निर्णय लें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हमारी मित्रता अभी एक शिशु के समान है, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी ओर से आपके प्रति कोई शत्रुवत कार्य का व्यवहार नहीं। देव गुरु बृहस्पति, मैं भी आपको यही आश्वासन देता हूँ। ओम नमः शिवाय। वीर शिरोमणि दैत्यराज महासुर की स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की वीर शिरोमणि दैत्यराज महासुर की सर्वाधिपति देवराज इंद्र की देवराज इंद्र, निस्संदेह तुम देवराज हो, किंतु युद्ध कौशल में तुम निर्बल और भीरू हो। महासुर, वीर अशुभ वाणी का प्रयोग नहीं करते, वीरता दिखाते हैं। संग्राम चिल्लाने से नहीं, शक्ति प्रदर्शन से होता है। इंद्र, आज तक तुमने युक्ति प्रयुक्ति से हम दैत्यों पर विजय पाई है। अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, इनकी सहायता से केवल अग्नि, वायु और जल से पीड़ा पहुंचाई है। ऐसी युक्ति प्रयुक्ति का प्रयोग मेरे साथ न करें। केवल अस्त्र शस्त्र से ही जैसा एक वीर योद्धा को शोभा दे, वैसा संग्राम करें। अवश्य महासुर, अवश्य। हम एक शक्तिशाली की भांति ही संग्राम करेंगे। किंतु सावधान, किसी मंत्र तंत्र या अलौकिक अस्त्र शस्त्र से नहीं, इस संग्राम में केवल बल का प्रयोग होगा। एवमस्तु। संग्राम। आक्रमण।
दुष्ट महासुर! अजय महासुर! देख लिया इंद्र से टकराने का परिणाम? स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय! स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र की जय! देवराज इंद्र की जय! दैत्यराज महासुर मर्दन देवराज इंद्र की जय! वज्रपाणी देवराज इंद्र की जय! हमारे असंख्य सैनिक असुरों के प्रहार से वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय है देवराज। चिंता का विषय? वरुण देव, ये हमारे लिए चिंता का विषय कैसे हो गया? असुरों की संपूर्ण सेना समाप्त हो चुकी है। अब असुर कभी भी स्वर्ग पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। देवराज, देवगुरु, प्रत्येक युद्ध की समाप्ति पर आप यही कहते हैं, किंतु ना तो कभी ये युद्ध समाप्त हुए और ना ही दैत्यों की स्वर्ग विजय की महत्वाकांक्षा। देवराज, प्रत्येक युद्ध एक नए प्रतिशोध को जन्म देता है। हाँ पिताश्री, प्रतिशोध की अग्नि कभी शांत होने का नाम नहीं लेती। देवराज, नृशंस हत्याओं के इस व्यापार को समाप्त कर दैत्यों से मित्रता का संकल्प करें। असंभव देवगुरु, असंभव। देवगुरु, इस समय हम युद्ध की वजह से उत्साहित एवं आनंदित हैं। कृपया कर हमारे आनंद और हमारे उत्साह में विघ्न ना डालें। दैत्यराज महासुर, देखा देखा तुमने अपने हट का परिणाम? देखा तुमने शिव आज्ञा की अवहेलना का परिणाम? आज तुम्हारा शक्तिशाली शरीर भूमि पर रक्त रंजित पड़ा है। तूने अपने गुरु की बात मान ली होती। महासुर, अब सब कुछ समाप्त हो गया। देवों से संभावित मित्रता, उसकी तुमने हत्या कर डाली। अरे, अपने गुरु की मर्यादा का ध्यान रखा होता, तनिक ये तो सोचा होता
कि असुरों के मृत शरीरों को देखकर तुम्हारा यह गुरु जीवित कैसे रहेगा? हाँ महासुर, हाँ। दैत्य जाति का ऐसा विनाश, दैत्य शक्ति की ऐसी पराजय, देवताओं के मृत सैनिकों का इस आश्रम में क्या काम? ये यहाँ क्यों पड़े हैं? हे शिव शंकर, ये कैसी लीला है आपकी? व्यर्थ विलाप में समय मत गवाओ शुक्राचार्य। ऐसे क्या देख रहे हो शुक्राचार्य? मैं तुम्हारा कर्म हूं। दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। मैं दूर हो गया तो तुम कर्म विहीन नहीं हो जाओगे। तुम मेरे कर्म नहीं, मेरी महत्वाकांक्षा हो। मुझे पहचानो शुक्राचार्य, मैं तुम्हारा कर्म ही हूं और इस समय तुम्हें तुम्हारा कर्म स्मरण करवाने ही आया हूं। नहीं नहीं, मुझे ऐसे किसी कर्म का स्मरण नहीं करना जिससे मेरी शिव भक्ति पर आंच आए, शिव आज्ञा का उल्लंघन हो। मूर्ख शुक्राचार्य, दैत्य जाति के विनाश ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। तनिक सोच शुक्राचार्य कि शिव आज्ञा क्या कहती है। मैं कुछ नहीं सोच सकता, कुछ नहीं सोच सकता मैं। तो मुझे बता दे कि शिव आज्ञा क्या कहती है। तनिक सोच शुक्राचार्य कि मृत शरीर को जीवित कर देने वाली मृत संजीवनी विद्या जो तुम्हारी महत्वाकांक्षा से रुष्ट होकर भोलेनाथ ने तुमसे छीन ली थी, पुनः प्रदान क्यों की? तुम्हें अपनी तर्क शक्ति पर बड़ा गर्व था ना शुक्राचार्य? अब कहां गए तुम्हारे तर्क? व्यर्थ समय मत गवाओ शुक्राचार्य। मृत संजीवनी विद्या के प्रयोग से दैत्य जाति को पुनर्जीवित कर दो। इस समय यही तुम्हारा कर्म है, पुनर्जीवित कर दो। नहीं नहीं, ये भगवान भोलेनाथ के आदेश का उल्लंघन होगा। कदापि नहीं शुक्राचार्य। यदि ऐसा होता तो ऐसे अवसर से पूर्व भगवान शिव तुम्हें वो शक्ति प्रदान ही क्यों करते? सब सोच विचार त्याग दे शुक्राचार्य। दैत्य जाति को पुनर्जीवित कर, यही शिव आज्ञा भी है और यही तेरा कर्म भी। पुनर्जीवित करके असुर युद्ध उन्मादी हो जाएंगे, जिसकी शिव शंकर अनुमति नहीं देते। तो जिस दृष्टि से शिव के आशीर्वाद को देख रहा है, कहीं वो शिव के क्रोध का कारण न बन जाए। अरे मूर्ख, तू कर्म विहीन हो रहा है। इतना भी नहीं जानता कि शिव कर्म करने वालों को ही प्रेम करते हैं। कर्म नहीं, शिव सत्कर्म करने वालों को प्रेम करते हैं। तो क्या दैत्य जाति को पुनर्जीवित करना दैत्य गुरु शुक्राचार्य का सत्कर्म नहीं है? शक्ति होने के उपरांत भी यदि दैत्य जाति को तुमने पुनर्जीवित नहीं किया तो भविष्य तुम्हें धुतकारेगा नहीं शुक्राचार्य? शिव आज्ञा के अनुरूप ही तुम्हारे कर्म का निर्धारण हो चुका है शुक्राचार्य। अब यह दुविधा तुम्हें शोभा नहीं देती। शीघ्र अपने कर्तव्य का पालन करो। जीवित कर दो इन मृत असुरों को और अपने कर्तव्य का पालन करो। अपने कर्तव्य का पालन करो। जय जय मृत्युंजय महादेव।
जय मृत्युंजय महादेव। जय जय मृत्युंजय महादेव। दत्तगुरु शुक्राचार्य की, दत्तगुरु शुक्राचार्य की, दत्तगुरु शुक्राचार्य की, दत्तराज महासुर की। देखा आपने भगवान शिव की दी हुई मृत संजीवनी विद्या की शक्ति पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दुष्ट असुरों को पुनः जीवित कर दिया, किंतु हमारे मृत सैनिकों को यूं ही छोड़ दिया। धिक्कार है देवगुरु बृहस्पति पर जो इनसे मित्रता की बातें करते हैं। धन्य है दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप धन्य हैं। अब हम पुनः स्वर्ग पर आक्रमण कर दुष्ट देवताओं को परास्त करेंगे। नहीं नहीं महासुर, ऐसा दुस्साहस न करना, ये शिव आज्ञा का उल्लंघन होगा। तो क्या हम उनसे प्रतिशोध न लें जिन्होंने दैत्य शक्ति को समाप्त करने के हर संभव प्रयास किए? ये दुविधा का नहीं, प्रसन्नता का समय है दैत्य गुरु, क्योंकि इंद्र के पास तो उतने देव सैनिक भी नहीं बचे जो हमारे प्रहार का सामना कर सकें। अब स्वर्ग दैत्यों का है, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का है। स्वर्ग हमारा है स्वर्ग। दत्त गुरु शुक्राचार्य की, दत्त गुरु शुक्राचार्य की, दैत्यराज महासुर की। दैत्यराज महासुर, मैंने तुम्हें निराश करने के लिए जीवित नहीं किया है, किंतु थोड़े समय के लिए प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा? हाँ दैत्यराज महासुर, इस समय का सदुपयोग तुम अपनी शक्ति के विकास में करो। अपनी शक्ति इतनी बढ़ाओ कि भविष्य में तुम्हें देवताओं से पराजित न होना पड़े। आप सत्य कह रहे हैं दैत्य गुरु। हमें दैत्य शक्ति को संगठित करने के लिए थोड़ा समय अवश्य लगेगा। मैं शीघ्र ही पृथ्वी और पाताल के शक्तिशाली दैत्यों को एकत्र करके असुर महासेना को एकत्र करूंगा। तब स्वर्ग हमारा होगा। दैत्यराज महासुर की, दैत्यराज महासुर की, दैत्यराज महासुर की। मैं दुविधा में पड़ गया था भोलेनाथ। दुविधा? कैसी दुविधा? कर्म विमुख हो जाने की दुविधा। यदि ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृत दैत्य को जीवित करने का कर्म न करता तो। शुक्राचार्य, तुमने पहले भी कई बार इस उदाहरण का उल्लेख किया है। ये उदाहरण शुक्राचार्य के कर्मों का विधान है देवदेव। नहीं, ये उदाहरण की दैत्य गुरु दैत्यों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेगा तो क्या करेगा? तुम्हारा कर्म था, किंतु देवगुरु बृहस्पति के साथ मित्रता की सौगंध लेने के उपरांत तुम्हारे नए कर्तव्यों का विधान निश्चित हो गया था। भोलेनाथ, शुक्राचार्य, तुमने अपने मित्र बृहस्पति के प्रति ही नहीं, हमारे प्रति भी विश्वासघात किया है। नहीं नहीं भोलेनाथ, उस मित्रता के साक्षी हम स्वयं थे। हमारे सामने ही तुमने बृहस्पति को हृदय से लगाकर अटूट मित्रता के लिए हमारी ही सौगंध खाई। निसंदेह भोलेनाथ, मुझसे भयानक अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करें भोलेनाथ। नहीं, मित्र से विश्वासघात एवं हमारी असत्य सौगंध लेने के लिए तो हम एक बार तुम्हें क्षमा कर भी देते, किंतु मृत संजीवनी विद्या का दुरुपयोग कर तुमने शिव भक्त होने का अधिकार भी खो दिया है। जाएं, सिद्धि विहीन अपने असुरों के पास जाएं। नहीं भोलेनाथ नहीं, मुझसे मृत संजीवनी सिद्धि न छीने, अन्यथा मैं निर्बल होकर रह जाऊंगा। तुम्हारे जैसे विश्वासघाती पर निर्बलता ही भली लगेगी शुक्राचार्य। यह अपराध मुझसे अज्ञानवश हुआ है भोलेनाथ। नहीं शुक्राचार्य नहीं, तुम तर्क के ज्ञाता हो, विद्वान हो। यह अपराध तुमने अज्ञानवश नहीं किया, अपितु अपने अपराध को आवरण में लपेटने के लिए
तुमने अपना उदाहरण भी प्रस्तुत किया। भोलेनाथ मुझ पर दया करें। नहीं, तुम्हारे इन दुष्कर्मों पर दया की कोई संभावना नहीं है। कृपा निधान, क्षमा करना आपका स्वभाव है। एक बार मेरी दुष्टता को क्षमा करें। मैं हृदय से सच्चा शिव भक्त हूँ। शुक्राचार्य, हम स्वयं अपने वचन असत्य नहीं कर सकते, किंतु यदि तुम्हारे मन में शिव भक्ति शेष है तो जाओ धूम्र तप करो। धूम्र तप के पश्चात ही तुम्हें हमारी कृपा प्राप्त हो सकती है। प्रणाम। नारद, अदृश्य रूप में तुम जो समाचार लेकर कैलाश पर उपस्थित हुए थे, उसका परिणाम तुमने स्वयं देख लिया। अब कोई अन्य जिज्ञासा शेष है? नहीं भोलेनाथ, आपके एवं माता पार्वती के दर्शनों से मेरी उपस्थिति सफल हुई। अब आप दोनों मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। आपने उचित ही किया स्वामी। शुक्राचार्य से मृत संजीवनी का अधिकार छीनकर आपने दैत्य शक्ति को विनाशक होने से बचा लिया। हमें आपसे कुछ कहना है। बधारे देवराज, आपको भली भांति ज्ञात है कि हर समस्या का समाधान भगवान शिव की आराधना से प्राप्त होता है। आप भी हमारे साथ शिव आराधना का आनंद लीजिए। हर कार्य का एक समय होता है देवराज। शिव आराधना का कोई निर्धारित समय नहीं होता देवराज। उसमें तो हर क्षण हृदय को समर्पित रखना ही उचित है। हम आपकी इंद्र सभा में प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप वहां नहीं पधारे तो विवश होकर हमें यहीं आना पड़ा। कहें देवराज। मैं आपसे कहने नहीं देवराज, आपको बताने आया हूं। क्या आपको ज्ञात है अपने परम मित्र के कुकृत्य? हमारा परम मित्र? हाँ, आपका परम मित्र और देवताओं का परम शत्रु। आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य के विषय में बात कर रहे हैं? अच्छा है, अच्छा है आपने परम शत्रु को पहचान तो लिया। क्या किया है दैत्य गुरु शुक्राचार्य? ये कहे देवगुरु की क्या नहीं किया है। भगवान शिव से पुनः प्राप्त मृत संजीवनी का प्रयोग करके मृत असुरों को जीवित कर उनमें युद्धोन्माद जगाया है। अब असुर पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करने के इच्छुक हैं। क्या आप सत्य कह रहे हैं देवराज? मेरी बात तो आपको असत्य लगेगी, क्योंकि आप स्वर्ग की पराजय के मूल्य पर देव शत्रुओं से मित्रता की सौगंध जो ले रहे हैं। देवराज, आपने भी तो हमें यही परामर्श दिया था ना कि असुरों की उद्दंडता को अनदेखा कर उनसे मित्रता करना। देवगुरु, क्या आपका वो परामर्श उचित था? असुरों से मित्रता की सौगंध तो आपने भगवान शिव के सामने ही ली थी। भोलेनाथ के न्याय की प्रतीक्षा करें देवराज। अब हमारे पास प्रतीक्षा का समय नहीं है देवगुरु। तो फिर ऐसी विषम परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आगे बढ़कर स्वर्ग की स्वतंत्रता के प्रति सिर उठाती उद्दंड शक्तियों को कुचल के रख देंगे। नहीं देवराज, नहीं। क्यों? देवताओं की परम अजय शक्ति पर आपको विश्वास नहीं है देवगुरु? प्रश्न विश्वास का नहीं है देवराज, प्रश्न पुनरावृत्ति का है। आप भी वही करने जा रहे हैं जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने किया है। शिव के प्रति उस अपराध की पुनरावृत्ति का परामर्श मैं नहीं दे सकता। आप भोलेनाथ के न्याय पर विश्वास रखें। वो जो कुछ भी करेंगे उसी में सबका हित छुपा है। हो सकता है ये भी उनकी महान लीला का एक अंग गुरु। नारायण नारायण। प्रणाम देवगुरु। अपने गुरु के सम्मुख ये सप्तम सुर का प्रयोग क्यों हो रहा है देवराज इंद्र?
आपके इस आचरण से मुझे आपकी शिक्षा पर संदेह हो रहा है। मेरी शिक्षा पर संदेह ना करें देवर्षि। मैं शिक्षा आश्रम का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी था। देवराज, मैं आश्रम में प्राप्त शिक्षा को पूर्ण शिक्षा नहीं मानता, क्योंकि आश्रम में प्राप्त शिक्षा ज्ञान की श्रेणी में नहीं आती। अर्थात ज्ञान की शिक्षा कहीं अन्यत्र भी प्राप्त की जाती है। हाँ देवराज, आश्रम की शिक्षा तो ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन मात्र है, क्योंकि भाषा ज्ञान के बिना वेदों एवं शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं हो सकता। अर्थात आश्रमों में मात्र भाषा ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। ये नई परिभाषा आप सुन रहे हैं देवगुरु? ये परिभाषा नई नहीं है देवराज, शाश्वत है। आप भी इसे ध्यान से सुने, संभवतः आपका कुछ कल्याण हो जाए। हाँ देवराज, वेद, शास्त्रों एवं पुराणों की कठिन अभिव्यक्तियों को समझने के लिए आश्रम की शिक्षा उपयोगी मानी जा सकती है, किंतु क्या देवर्षि? किंतु ज्ञान का स्तर इससे ऊंचा है। अच्छा। हाँ देवराज, ज्ञान प्राप्त करने के केवल दो ही उपाय हैं। पहला बाह्य, दूसरा आंतरिक। बाह्य, आंतरिक? मैं कुछ समझा नहीं देवर्षि। कच, तुम विद्यार्थी हो, इसलिए शीघ्र समझ जाओगे, परंतु देवराज इंद्र संभवतः समझ के बिना समझे। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, स्वाध्याय एवं सत्संग ये ज्ञान प्राप्त करने का पहला एवं बाह्य उपाय है। चिंतन एवं मनन ये दूसरा एवं आंतरिक उपाय है। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन एवं मनन। हाँ कच, किंतु दुर्भाग्य से हमारे देवराज इंद्र के पास ज्ञान प्राप्त करने के इन चारों उपायों का अभाव है। स्वाध्याय के लिए इनके पास समय नहीं है और सत्संग के मध्य ये सप्तम सुर में पहुंच जाते हैं। देवर्षि नारद, देखा ना तुमने कच, ये पुनः सत्संग के मध्य सप्तम सुर में पहुंच गए। देवराज इंद्र, कृपया क्रोधित ना हो। अपने विरुद्ध षड्यंत्र के अतिरिक्त आप चिंतन करते ही कहाँ हैं? और रहा मनन, मनन तो आप वही करेंगे जो आपके भीतर है। अर्थात तो समझने का प्रयत्न न करें देवराज इंद्र, वो बहुत कटु है। संभवतः आप सुन न सके। मैं नहीं सुन सकूंगा तो ये सब तो सुन लेंगे। आपके तीक्ष्ण व्यंग बाणों से इनके हृदय को शीतलता तो मिलेगी। इन सब को सुनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है देवराज इंद्र। ये सब आपके हृदय में समाई दुर्भावनाओं से भली भांति परिचित है। और रहा प्रश्न शीतलता का, सो शिव भक्ति के कारण इन सब का हृदय शीतल रहता ही है। देवर्षि नारद, यदि आपका ये व्यंग सत्संग समाप्त हो गया हो तो मैं आपको अपने सप्तम सुर तक जाने का कारण बतलाऊं? नारायण नारायण, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है देवराज इंद्र। इतना महत्वपूर्ण विषय अनावश्यक कैसे हो गया देवर्षि? वो इसलिए देवराज इंद्र कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के दुस्साहस से क्रुद्ध भगवान भोलेनाथ ने उनकी मृत संजीवनी की भी सभी सिद्धियां छीन ली है। देवर्षि नारद, दैत्य गुरु शुक्राचार्य शिव आराधक है। क्या भोलेनाथ ने ये सिद्धियां सदैव के लिए छीन ली हैं? देवगुरु, भगवान भोलेनाथ का क्रोध तो सभी सिद्धियां सदा के लिए ही छीन लेता, परंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य की क्षमा याचना पर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धूम्र तप करने का परामर्श दिया। धूम्र तप? उसके सफल अनुष्ठान से वे पुनः शिव कृपा प्राप्त कर सकेंगे। गुरुदेव, ये धूम्र तप क्या होता है? शुक्राचार्य को यज्ञ कुंड से धूम्र प्रकट करके तब तक उसका सेवन करना होगा जब तक भोलेनाथ प्रसन्न नहीं हो जाते। तपों में यह सर्वाधिक कठिन तप माना जाता है देवराज। ये तो शुभ अवसर है देवगुरु। अनायास ही हमें मनवांछित दिशा मिल गई। असुरों को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए हमें किसी भी मूल्य पर इस तप को पूर्ण नहीं होने देना है। क्यों देवगुरु, इसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? हमें विचार करने का समय दे देवराज। ठीक है, आप इस आपत्ति का मूल्यांकन करते रहिए।
और हम इस धूम्र तप को खंडित करने का उपाय सोचते हैं। मृत संजीवनी शक्ति आपसे छीन लेना शिव का आपके प्रति अन्याय है दैत्य गुरु। नहीं नहीं असुरराज, शिव किसी के प्रति अन्याय नहीं करता, वो तो न्याय की मूर्ति है। किंतु ये न्याय नहीं है, हम इसे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। शिव की आज्ञा स्वीकार करने के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं रहता महासुर। प्रत्येक मार्ग हमारी भुजाओं की शक्ति में सुरक्षित है दैत्य गुरु, हम इसका विरोध करेंगे। महासुर, तुम्हें अपने इस विरोध को तब तक रोकना होगा जब तक मेरा धूम्र तप पूर्ण नहीं हो जाता। ये असंभव है। देव हमें निर्बल और आलसी पुकारेंगे, हम अपने अभियान को कदापि नहीं रोक सकते। महासुर, इतना उत्तेजित मत हो, अन्यथा तुम्हें शिव कोप का भागी बनना पड़ेगा। शिव सदैव दुष्ट देवताओं की ही सहायता क्यों करते हैं? क्योंकि वो तुम्हारी तरह बार बार पाताल पर आक्रमण नहीं करते। तुम स्वर्ग पर आक्रमण करके हिंसा उत्पन्न करते हो, और शिव शंकर को हिंसा प्रिय नहीं, वो तो प्रेम के आकांक्षी है। सुनो महासुर, कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में मैं शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए धूम्र तप का प्रारंभ करूंगा, और जब तक मेरा यह तप पूर्ण नहीं होगा तब तक तुम सब शांत रहोगे, कोई विरोध नहीं करोगे। ये मेरा विश्वास है और आदेश भी। यदि तुमने इसे नहीं माना तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। ये क्या कह रहे हैं देवगुरु? शुक्राचार्य का धूम्र तप खंडित करने के लिए मैं पुत्री जयंती को भेजूं? इसी में सबकी भलाई छुपी हुई है देवराज। नहीं देवगुरु, नहीं। ये प्रस्ताव अनर्थकारी है, अपमानजनक है, हम इसे स्वीकार नहीं करते। देवराज, कभी कभी हम जिसे अनर्थ व अपमान समझते हैं वही विधि के विधान से लोक कल्याण, जनहित व धर्म से जुड़ा हुआ होता है। देवगुरु, मुझे दुख देने के अतिरिक्त आपके पास क्या कोई अन्य परामर्श नहीं है? देवराज, ये आपको दुख पहुंचाने का प्रयास नहीं है। पिता के हृदय से पूछिए कि पुत्री को शत्रु के मुंह में धकेलना दुखपूर्ण है अथवा नहीं है। देवराज, आप जयंत और जयंती के पिता होने के पूर्व देवताओं के राजा भी हैं। आपकी प्रजा का प्रत्येक नागरिक आपके लिए जयंत और जयंती के समान ही है। समाज कल्याण, लोकहित व जनहित के लिए एक राजा को अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करना आवश्यक है। नहीं देवगुरु, नहीं, ये असंभव है। पिताश्री, मैं स्वयं इस असंभव को संभव बनाने की इच्छुक हूँ। नहीं, मैं अपने स्वार्थ और स्वर्ग की सुरक्षा के लिए तुम्हारा जीवन संकट में नहीं डाल सकता। स्वर्ग की सुरक्षा, देवताओं के कल्याण एवं प्रजा के हित के सामने तो मेरा त्याग बहुत ही छोटा है पिताश्री। पुत्री जय, ये तो तुम्हारी भाषा नहीं लगती। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हें देवगुरु बृहस्पति ने पहले से ही सिखा पढ़ा दिया। पिताश्री, आप देवगुरु पर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, जो सदैव आपके हित के लिए चिंतित रहते हैं। गुरुदेव ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैं स्वयं ही आपसे कह रही हूँ कि मुझे भेजकर आप स्वर्ग की चिंता से मुक्त हो जाइए। पुत्री जयंती, कह दिया ना, नहीं, हम तुम्हें शत्रु के पास जाने की अनुमति कदापि नहीं देंगे। देवगुरु, देवगुरु, क्या आप मेरी दुविधा को समझ पा रहे हैं? दुविधा? कैसी दुविधा होगी? मेरी अंतरात्मा मुझे दैत्य गुरु के पास जाने के लिए कह रही है, किंतु पिताश्री, पिताश्री इसके विरुद्ध हैं। आप ही बताइए देवगुरु, मुझे क्या करना उचित होगा? पुत्री, प्रत्येक आत्मा में शिवांश होता है, अतः
आत्मा का निर्देश स्वीकार करना ही उचित होता है। मैं भविष्य दृष्टा तो नहीं, किंतु इतना निश्चित कह सकता हूं कि शिव इच्छा से तुम्हारा संबंध दैत्य गुरु शुक्राचार्य के साथ ही होगा। इसके अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। शुक्राचार्य ने हमारे आदेश का सम्मान करते हुए धूम्रतप आरंभ कर दिया। किंतु स्वामी, शुक्राचार्य के साथ ये नारीस्वर किसका है? इंद्रपुत्री जयंती का। जयंती का? हाँ देवी, देवराज पुत्री अपनी अंतरात्मा के स्वर का सम्मान एवं निर्देश पाकर शुक्राचार्य के पास पहुंच गई। स्वामी, इस आश्चर्यजनक घटना का परिणाम क्या होगा? अब तो परिणाम जयंती के लिए मंगलकारी ही है। अर्थात जयंती दैत्य गुरु का धूम्रतप खंडित कर देवताओं के कल्याण का उद्देश्य लेकर ही शुक्राचार्य के पास गई। तप खंडन? किंतु यहाँ तो सामूहिक तपस्या के स्वर स्पष्ट सुनाई पड़ रहे हैं स्वामी। हाँ देवी, धूम्रतप को समर्पित शुक्राचार्य की एकनिष्ठ तपस्या को देख जयंती ने शुक्राचार्य के साथ जीवन भर निर्वाह करने का निश्चय किया है। नारायण नारायण। अर्थात अब देव दानव के मध्य संघर्ष की भावना समाप्त होकर नवीन संबंधों का प्रारंभ होगा। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है भोलेनाथ। भोलेनाथ, मुझे क्षमा करना, जिज्ञासा के वश मैं कुछ। नारद, तुम अपनी जिज्ञासा को लेकर सदैव क्षम्य ही हो। इस समय तुमने कैलाश आकर उचित ही किया। हमें तुम्हारे आगमन की ही प्रतीक्षा थी। भोलेनाथ, अपनी त्रुटि पर आपकी कृपा पाकर नारद धन्य हुआ। जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर। तो क्या प्रभु मेरा कथन सत्य था? देव दानों के मध्य इस नए संबंध से क्या संघर्ष की भावना समाप्त हो जाएगी? यह भविष्य का प्रश्न है नारद, इसका उत्तर भी भविष्य ही देगा। परंतु इस समय तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए हम इतना ही कह सकते हैं
कि देवराज कुलनंदिनी जयंती एवं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के संबंध का परिणाम दूरगामी एवं प्रभावी होगा। तो क्या प्रभु? अवश्य नारद। शत्रु क्षेत्र में देवराज की पुत्री के आगमन से देवदानवों के संघर्ष की संभावना क्षीण ही होगी। जय जय शिव शंकर। जय जय शिव शंकर। ये आश्चर्यजनक दृश्य आप देख रहे हैं देवराज। अपमानजनक परिस्थिति को स्वीकार करके ही हमने देवपुत्री जयंती को शुक्राचार्य का तप खंडित करने के लिए भेजा था, किंतु क्या देवगुरु बृहस्पति के समक्ष ये अपमानजनक स्थिति स्पष्ट नहीं थी? देवगुरु बृहस्पति, हाँ। मुझे तो अब इनकी देव निष्ठा के प्रति संदेह होने लगा है। किंतु परंतु की अब कोई आवश्यकता नहीं है अग्निदेव। ये अपमानजनक दृश्य देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि देवगुरु बृहस्पति स्वयं को कोई सिद्धि प्राप्त कर नहीं सकते। इसीलिए दैत्य गुरु शुक्राचार्य से सिद्धि प्राप्त करने के लोभ में हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। तब तो निश्चित ही चिंता का विषय है। हाँ अग्निदेव, और ये चिंता एक संकेत भी है। कैसा संकेत देवराज? यही कि भविष्य में हमें देवगुरु बृहस्पति पर आश्रित न होकर अपने बाहुबल पर विश्वास करना होगा, अपने बाहुबल पर। अन्यथा ये देवगुरु रूपी चिंता हमारी चिता बन जाएगी। नारायण नारायण। स्वर्ग की सुरक्षा के प्रति संपूर्ण समर्पित देवगुरु बृहस्पति के प्रति आपके संदेहजनक शब्द आपको शोभा नहीं देते देवराजेंद्र। अपनी शक्ति पर विश्वास करने के विरुद्ध में मैं नहीं, परंतु व्यर्थ की चिंता करना उचित नहीं है। देवराज, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? नहीं देवराजेंद्र नहीं। जहाँ युद्ध की संभावना समाप्त हो रही हो, वहाँ चिंता का क्या स्थान है? स्वयं देवादिदेव भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि इस घटना का परिणाम शुभ ही होगा। मित्रपासुर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ध्रुव तप्त समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले कितने वर्षों से हम पाताल में उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब और अधिक संयम हम नहीं रख सकते। नहीं नहीं असुरराज, क्या आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आदेश भूल गए हैं? मित्रपासुर, जो हम देख रहे हैं क्या वो तुम भी देख रहे हो? हाँ असुरराज, देख तो मैं भी रहा हूँ। ये कन्या कौन है? वृक्तासुर, अपने मूल रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हो। वृक्तासुर, आज्ञा असुरराज। हमने तुम्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम के गुप्तचरी के लिए यहाँ नियुक्त किया था। क्या तुम नहीं जानते ये सुंदरी कौन है? जानता हूँ असुरराज। ये सुंदरी देवताओं के राजा इंद्र की पुत्री जयंती है। इंद्र पुत्री जयंती, उसका यहाँ क्या काम? ये तो मैं नहीं जानता, किंतु दैत्य गुरु के धूम तप प्रारंभ होने के कुछ वर्षों के बाद से ही ये निरंतर उनके साथ उन्हीं की तरह तप कर रही है। ये सूचना मुझ तक क्यों नहीं पहुंचाई गई? क्षमा असुरराज, इस सुंदरी की उपस्थिति से मुझे किसी भी प्रकार दैत्य शक्ति और दैत्य गुरु की
पानी की संभावना दिखाई नहीं पड़ी। इसीलिए मूर्ख! ये सुंदरी कहीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य के तप को खंडित तो नहीं कर रही? यही कारण है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य का तप इतने समय से पूर्ण नहीं हो पा रहा। मैं अभी इस सुंदरी को इसके दुस्साहस का दंड देता हूँ। उसके पश्चात तुम मेरे क्रोध के भागी बनोगे। संदेश न भिजवाकर तुमने असुर जाति को इतनी प्रतीक्षा करवाई विकटासुर। खैर असुरराज, इस सुंदरी की हत्या से पूर्व एक बार उचित अनुचित का विचार अवश्य कर ले। हत्या में कैसा विचार? स्मरण करें असुरराज, एक बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा था, ये आश्रम एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ शिव कृपा से कोई जीव मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। हाँ सुरराज, और ये सुंदरी तो वैसे भी शिव का अखंड तप दैत्य गुरु के साथ ही कर रही है। तप खंडित करने वाली अनेक सुंदरियों को मैंने देखा है, वो स्वयं बैठकर तप नहीं करती हैं सुरराज। संभवतः तुम ठीक कह रहे हो विकटासुर, किंतु ध्यान रहे, भविष्य में घटने वाली हर घटना की सूचना मुझ तक पहुंचती रहे। जो आज्ञा सुरराज। कश्यपाय हरियक्षणे वरदाय च संस्तुते सुतिर्ध्याय देवदेवाय वहसे। भोलेनाथ, भोलेनाथ, प्रणाम प्रभु। हे कृपा निधान, हे शिव शंकर, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी भक्ति पुनः प्राप्त कर मैं कृतज्ञ हो गया भोलेनाथ। आप वास्तव में भक्त वत्सल हैं। शुक्राचार्य, तुम्हारी एकनिष्ठ और अखंड तपस्या से हम प्रसन्न हैं। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? भोलेनाथ, आपके अलौकिक स्वरूप के दर्शन के साथ ही मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। भोलेनाथ, अब आप मुझे अपनी अमिट भक्ति प्रदान कीजिए। तुम्हारे तर्क संगत उत्तर से हम प्रसन्न हुए शुक्राचार्य। मृत संजीवनी विद्या के सिद्धि के अतिरिक्त हम तुम्हें प्रजेश, धनेश एवं अवध्य का वरदान देने के साथ ही अपनी अमिट भक्ति प्रदान करते हैं। तुम दैत्य गुरु के रूप में अमर कीर्तिवान बनोगे। भोलेनाथ, दया के सागर, कृपा निधान, तुम्हारा कल्याण।
चरणों में समर्पित हो चुकी हूँ। मुझे आपके चरणों की दासी बनने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। सुमुखी, तुम्हारी समर्पण भावना से मैं प्रसन्न हूं। वैसी क्षण अग्नि के सम्मुख तुम्हें अपनी धर्मपत्नी स्वीकार करता हूं। हे शिव शंकर, आपको परोक्ष साक्षी मानकर अग्नि के सम्मुख मैं इंद्र की पुत्री जयंती को अपनी धर्मपत्नी स्वीकार करता हूं। हे शिव शंकर, दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मैं इंद्र पुत्री जयंती अपने मन, वचन और कर्म से अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। हमें आशीर्वाद दें परमेश्वर।